ये जी हमने यहाँ पे छोलिया जो है वो निकाल दी है। ये इस तरह का छोलिया होता है, ये हमने निकाल लिया इस तरीके से। इसके ये दाने निकाल लिए हमने, इस तरफ दाने इसके रख दिए। अब हम बनाएंगे छोलिया और आलू। यहाँ पे मैंने आलू जो है वो छील के रख दी हैं, लहसुन भी छील के रखा है। ये हमने बल्लों के लिए आलू बॉयल किए। तो बनाते हैं जी, लहसुन हरा डालेंगे इसमें, बहुत मेहनत के साथ निकाला है। यहाँ पे जी हमने प्याज जो है वो डाल दी है, प्रेशर कुकर में पका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम डाल रहे हैं दाल का मीट। मैंने लिया था दाल का जमा हुआ, बड़े मज़े का इसका बनता है सालन। तो दाल का पकाने लगे हम आलू छोलिया, बहुत अच्छा बनता है, जायकेदार बनता है। और आजकल तो इसका मौसम है कि इसको जो है ना चावलों भी, पुलाव भी बना सकते हैं आप। और इसको छोलिया को आलू में बनाने बहुत ही टेस्टी बनता है। ग्रेवी वाला बनाना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो शामिल करनी है इसमें, ठीक है। और इस तरफ जो है ना मैंने काट के रखा है लहसुन। ये देखिए लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, अदरक ब्रीक ब्रीक इसमें काट ली है, क्योंकि हमने प्रेशर में बनाना था तो हमें पीसने की जरूरत नहीं है। इसमें बना लेते हैं हम आलू। छोलिए को भी बनाएंगे, छोलिए थोड़ा सा सख्त है, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इसको जो है ना प्रेशर में बनाया जाए ताकि ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पे जी हमारा प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन होने में लगा है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्च कटिंग करके कुछ डालेंगे, कुछ साबुत भी डालेंगे इसमें। यहाँ पर जो मसाले इसमें शामिल करने लगे हम, नमक ले लेंगे फर्स्ट पे, जायका, और हल्दी 1/2 टीस्पून देंगे, रेड चिली लेंगे 1 चम्मच, और खड़ा मिर्च ले लेंगे, और यहाँ हम लेंगे सूखा धनिया 1/2 टीस्पून। बस ये हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला मैं डाल देती हूँ, काली मिर्च डालनी, बस ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्च ये साबुत, और इसमें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, ज़ीरा बस। और हमने टमाटर भी है वो कटिंग कर लिए थे, टमाटर डाल देते हैं इसमें। सब्जी को प्याज को देना इस तरीके से, आपने ज़्यादा नहीं ब्राउन किया, फिर इसमें जायका आने वाला है। सब्जी की प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम टमाटर को लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम शामिल कर लेते हैं इसमें अपने सब्जी, भून लेंगे साथ साथ। तो जी मैंने मसाला हांडी को भून लिया है, साथ में मैंने धनिया भी इसमें डाल दी है कटिंग करके। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, तो यहाँ पे मैं पानी शामिल कर लेती हूँ। हम बनाने लगे ग्रेवी वाला।
तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ग्रेवी देखिए कैसे मैंने इसको रखा है। ये ऐसे है जैसे कि आपने चने पकाए हों, लेकिन चने से भी जायका इसका जो है ना बढ़ के है, क्योंकि ये होते हैं छोलिया कच्चा सा, तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। ऐसे लग जाए जैसे आपने कोई बीफ की ग्रेवी खा रहे हो, इस तरह का जायका इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए सहरी के लिए बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है। तो चैनल को सदका जारिया समझ के, रमज़ान का महीना है, सब्सक्राइब करते जाएं और अल्लाह पाक आपका इसके बदले में अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ अता करेगा इंशाल्लाह। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे अपने खुशियों में शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चिप्स जो है वो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बना दिया है वालों का सामान जो भी मैंने यहाँ पे छान के रख दी है। यही पकौड़ियों को पानी से निकाल लिया है और मैंने इसमें पुदीना जो है वो डाल दी। ये आगे जी खजूरें, ये आगे जी हमारे चिप्स। यहाँ पे हमारे दही बड़ों में हम शामिल कर रहे हैं मसाला। यहाँ पे हमने दही भी बना ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, चीज़ें हमारी आज थोड़ी सी लेट हो गई। चलो जी, तो यहाँ मिनट मार भी आ चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। ये जी लाहौर में अजान हो रही है हमारे, अभी हैं 2 मिनट। चलो जी, आज की अफ्तारी हमारी ये आ चुकी है। तो अभी हम अफ्तारी करते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे